गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 7 प्रहेलिकाएँ का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। यानी अभी तक आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। अब आपको पॉइंट नंबर 6 में स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें जो स्थूल पद हैं यानी गहरे काले शब्द जो लिखे हुए हैं उनके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। अब यहाँ पर ये देखिए वाक्य है पत्रम मुखेन विना वदति, चिट्ठी मुख के बिना बोलती है। तो इसका प्रश्न बनेगा, तीसरी वक्ति लगी हुई है, पत्रम केन विना वदति, पत्र किसके बिना बोलता है। प्रश्न नंबर वाक्य नंबर 2 है धूमः गगनम गच्छति, धुआं आकाश में जाता है। तो कहाँ? धूमः कुत्र गच्छति, कुत्र की हिंदी होती है कहाँ, तो धुआं कहाँ जाता है। वाक्य नंबर 3 है घटिका निरंतरम चलती। अब घटिका देखो गहरा लिखा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर आया हुआ है का निरंतरम चलती, कौन निरंतर चलती है। पॉइंट नंबर 4 जो वाक्य आया हुआ है गरुणः वृक्षाग्रवासी अस्ति, गरुण वृक्ष की चोटी पर रहता है। तो प्रश्न बनेगा, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए आएगा कहा, प्रश्न सूचक शब्द कहा वृक्षाग्रवासी अस्ति। नारिकेल फलम जलेन पूरितम भवति, ये तीसरी वक्ति लगी हुई है जलेन। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बना नारिकेल फलम केन पूरितम भवति, जलेन की जगह केन लिखा है, पूरितम भवति ज्यों का त्यों लिखा हुआ। तो यदि आपने प्रश्न बनाया है तो उसके प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाना है और तभी आपका प्रश्न पूरा होगा, अदरवाइज वो प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो यदि आप प्रश्न लिखते हो तो प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाएं। आगे आपका है उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं आपके और यहाँ पर, यानी ये का पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट है, तो अब इनको मिलाना है। यानी मिलाने का मतलब है कि यहाँ पर यहाँ से उठा करके इसके सामने उसका सही उत्तर लिखना, उचित मेल करना है। न तस्य आदि न तस्य अंतः, तो ये यहाँ था तो ये यहाँ इन्होंने उठा के रखा हुआ है। अब है नंबर 1 अपदः दूरगामी च, हमने यहाँ से ले लिया ना, अपदः दूरगामी च। अमुखः स्फुट वक्ता च, यहाँ से दी, देखिए नंबर डाल दिया ना इसलिए स्फुट वक्ता च। तब अपि अस्ति मम अपि अस्ति, यहाँ से लिया देखो नंबर 3। साक्षरः न च पंडितः, साक्षरः न च पंडितः। धरायाः उपरि अधः अपि वस्ति, तो यहाँ हमने नंबर भी इसके डाल दिए हैं और इनको पिक करके इनको उठा करके खाली स्थान में भरा और इस तरह से हो गया ना तस्य आदि ना तस्य अंता अपदा दूरगामी च अमुखा स्फुट वक्ता च तब अपि अस्ति मम अपि अस्ति साक्षरः न च पंडितः धरायाः उपरि अधः अपि वस्ति। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आपको किताब में लिखना है, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।